हेलो गाइस। कैसे हो तो आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट, कीपिंग सेफ। वेलकम बैक टू द शो। As you may see, we are not live. This is a recorded one. You guys might be knowing what you guys have clicked on. So yes, it is going to be a mid-season review. So those who guys are new to this channel or जो लास्ट में फॉलो करना हमको शुरू किया है, we did a video uh, back in the starting where we gave our predictions where who's going to be the top four, कौन जीतेगा, कौन second आएगा, who will be third and who will be fourth, and we will be opening that up very soon, and we will be reviewing the current positions. Let me just give you a hint guys, कोई भी यहाँ पे राइट नहीं है। दूर दूर तक कोई दूर दूर तक भी we are कोई भी so much राइट fucking नहीं off है। the mark. किसी ने इसको लगा गलती था से पेप का डिवोर्स हो जाएगा। किसी ने गलती से भी गलती नहीं की है। फैंशो जो यहाँ पर क्लब के फैंस है ना, वो लोग ने भी नहीं बोला था कि उनके क्लब ऊपर आएंगे, इंक्लूडिंग लिवरपूल Exactly, फैंस। तो including फिर Liverpool fans, exactly. तो And But इसलिए everybody I think knows why. majority of us but did get Arsenal at second for the moment. Majority, yeah. Actually, yeah. that Other आई थिंक than स्टार्ट होते ही आई थिंक Mohit, बुकीज भी ना आर्सेनल को सेकंड पे ही रखती है, इसलिए इतना पैसा नहीं आता लोग लगाते हैं। हम लोग ने but actually anyways, second let पे ही me start just करा। let me just We'll give bring you up the a brief first. introduction. Yeah. Okay, I know everybody knows who we are, but still, we have Varun, Arsenal supporter, who Unfortunately, is, even if you can see in the screen, is in the second position. We have Mohit with us, Manchester United fan. Really sorry for him. And we have Mayur, who has joined the show after ages, I think. पूरा भारत यात्रा के लिए नॉट निकले एजेस। थे भाई साहब। पूरा भारत यात्रा कवर करके आ चुके हैं और अभी बैंगलोर में बारिश देख रहे हैं। बारिश देख रहे हैं जैन में। So Mayur is, I don't know, Mayur is happy or sad, I don't know. You were challenging for the title and now We back were never to challenging for the title. I'll still यार तू maintain. दूसरे चेल्सी फैंस को ये जाके बोल। तू कौन मना है ये कर रहा है चेल्सी बाकी फैन बोल रहा है यार? सब साले जब हमारा ऑनलाइन actually थे। is जब right. हमारा Nobody मैनेजर was, खुद बोल रहा है। yeah, हमारे नहीं, I हमारे was ग्रुप पे तो watching- सिर्फ मयूरी एक्टिव है एज अ चेल्सी मयूरी फैन एक्टिव था, but I was watching so बाकी many समाधि पे Chelsea है हमारे fan ग्रुप पे। ब्रो। चेल्सी फैन टीवी जो तुम्हारा है ना, उस पे फैंस आके बोलते थे, और इफ आर्सेनल आर इन द टाइटल रेस विद सच अ, हम लोग तब थर्ड थे, तो व्हाई कांट वी से वी आर इन द टाइटल रेस? तो मैंने बोला ओके गुड, इसलिए फैन अच्छा है, टीवी सब फाइनली बोलते थे एडमिट कुछ कर नहीं रहे होता। हैं। यार तुम्हें मैं तो किससे ऐसे- पूछूं मैं? हु डू आई गो एंड सी? बिकॉज़ वही तो चेल्सी फैंस हैं, और तो कौन है? You have to हमारा let मैनेजर me खुद know. बोल रहा है कि हम लोग नहीं है रेस में, तो यार अरे क्या वो ही तो है? अंडर और वो तो अपने just पे to प्रेशर prove- कम कर रहा है। ही इज ट्राइंग और- टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन हिमसेल्फ। कितना अच्छा देखो अच्छा है ना, आदमी ठीक है है। ना। जस्ट टू प्रूव हिज पॉइंट ही एक्चुअली लॉस्ट 2 गेम्स। okay, just to give everyone an idea, we are recording this on 19th of January. This is when Liverpool ने ब्रेडफोर्ड को हराया, एस्टन विला ने आर्सेनल को हराया, यूनाइटेड इज येट ए टू ड्रॉ प्ले किया एंड यार, क्या चेल्सी है? विल ठीक बी, है, साइड ओ सॉरी माय बैड, आई एम सो सॉरी। एमिरेट्स में ड्रॉ हुआ एस्टन विला और आर्सेनल का। पॉजिटिव मैनचेस्टर चीजें कैसे यूनाइटेड आर बोल देते येट हैं टू राहुल, प्ले तेरे को पता नहीं उनको हजम नहीं होता है। पॉजिटिव चीजें नहीं बोलने की आदमी के बारे and Chelsea will be playing on Monday night against Wolves. So you'll get an idea ये वीडियो कब रिकॉर्ड हुआ है। Okay, so guys, shall we start? Shall we show them what we predicted? Are you guys ready to see what we predicted? Or maybe first, shall we show them the current standings? Like, where are the यस current यस यस, आई वांटेड दैट। मोहित तू पहले बॉर्डरलैंड्स को हटा वहां से। में। 1 second. Go for it. या So as of 19th, this is the positions. Liverpool. तीन चार With स्क्रॉल an करके नीचे चले जाना मोहित, तो यूनाइटेड भी दिख जाएगा। नहीं, यूनाइटेड ये लीग ही कहाँ खेल रहा है ब्रो? वी आर इन द चैंपियनशिप. Anyway, so Liverpool with an unassailable lead of 50 points.
and a game in hand. So technically, मैं कल भैंचो मेरे And dog 50 को goals walk कर रहा forward. था. 50 मैं goals कल forward. मेरे डॉग को वॉक कर रहा था और मैं देख रहा था कि लिवरपूल अगर और ये चूतियों ने 2 गोल मार दिए थे बाय द वे, तो आई थॉट दीस गाइस आर गोइंग टू विन. सो आई वाज जस्ट काउंटिंग इन माय हेड 53 पॉइंट्स पे ये लोग हैं. आर्सेनल होगा 46 पॉइंट्स पे, सो दे विल बी लाइक 7 पॉइंट्स अहेड. ठीक है, कैचेबल. और फिर वापस आया तो मैच ड्रॉ करवा लिया इन चूतियों ने. मतलब इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार. कुछ नहीं कुछ नहीं. I नहीं. agree. तो या आर्सेनल इन सेकंड. सो आई प्रेडिक्टेड नहीं, तो प्रेडिक्शंस में तो बाद में आते हैं. नॉटिंगम फॉरेस्ट क्या गाइस, जो जा ही व्हाट रहा अ है नीचे तो सरप्राइज. जाना थोड़ा देखे यूनाइटेड भी किधर एक है एक करके ना देखे. we'll check out the top 6. Like, it's a very interesting table so far. Yeah, No one ever predicted Nottingham Forest would be in the top 3. Nuno Espirito Santos is a genius manager, and Spurs is just a chutia club to sack him before he could actually show something there. 41 points. Newcastle is at 38 points. Again, what a comeback by Eddie Howe. To be honest, here, even though Newcastle was defeated yesterday by Bournemouth again, what a team. What a team, guys. What a team of players that they have. Justin Kluivert scoring a hat trick, making his dad proud yesterday. और उसका एक गोल तो बहुत ही प्यारा था. Well, if you saw what he scored outside the box, किसी ने अगर highlights देखे. So he's doing well there. Newcastle have been holding on to their own. I feel they have one of the best midfields in the country right now, with three of Bruno Gomes, Joelinton, and Tonali. That's an amazing midfield. that's a good They're very strong, very robust. I think they can bully anyone. And they have an amazing striker in front of them, which is Isak, which is currently the second highest goal scorer in the Premier. Yeah, so that's it. Chelsea बहुत humbly 2 गेम हार गए ताकि they are out of the I think आज हो जाएंगे. I think they will be fourth by end of this week. Yeah. तुम्हारा मैच किस तरह से वुल्स के सामने, right? Wolves can have a redemption arc, by the way. They will be like कि तुमने हमको हराया था, we come back, but and Cunha is playing. इतना difficult होगा. Okay. Don't take them हल्के में, but ठीक है. Bournemouth. Okay, so yeah. अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि हमारे ट्रेडिशनल टॉप 6 के 2 बड़े धुरंधर कहाँ हैं. United is at 13th again. It is at 26 points. We have won. So we have won 7 games. We have lost 5. We have drawn 9 games. नहीं, you've lost 9. You have lost 9 games. Oh, You fuck. lost. You lost 9 games, guys. ये सब एरिक टेन हाग की बदौलत. पोजीशन के मल्टीपल्स पे चल रहे हैं. उसमें से 3 तो रूबन एमरम के उसके अंडर आई है. देख. हाँ ठीक है, मतलब ओके, बच्चे को आने तो दो यार, क्या प्रॉब्लम है. सो 3 पॉइंट्स क्या, -3 का जीडी चल रहा है गाइस. अभी वी हैव अ गेम इन हैंड, ऑब्वियसली जो आज खेला जाएगा, तो क्वाइट प्रॉब्ली वी विल बी 12th or we could actually overtake Brentford tonight if we win the game. Our game is difficult tonight. It's against Brighton, which are sitting at number 10 right now, and I think most probably सब लोग ने draw ही predict किया है या Brighton win predict किया है, because they are our bogey team right now. And guys, the best team, hello mate, is sitting at Hello, mate. 16th. Yes. So guys, we play a prediction league as well. So prediction league में we have a what we do is we take the traditional top 6, which is your traditional top 6, including Tottenham. I don't need to repeat the other 5 teams, but we are taking a call on the traditional top 6 for the prediction league next year, and we might kick Tottenham out. I still feel that is a little early, because मेरे को लगता है Tottenham Arsenal से ऊपर finish करेगी next year. Yeah, I'll bring up that table. Yeah. But anyway, so this is the table so far. Let me just go through the relegation battle at the moment. It's quite interesting as well. Southampton obviously at the bottom at 6 points. Obviously ये bottom पे है, इसलिए यूनाइटेड को सबसे ज़्यादा फाइट इन लोगों ने दी लास्ट मैच में. हमारी गांड फाड़ दी थी इन लोगों ने. और उसके बाद लेस्टर सिटी इज एट 14 points. Ipswich is at 16 points, guys. But I feel Everton should be the club that should get relegated.
I mean, ठीक है उनका club का status जो भी है, but they've been playing shit for 3 seasons now. They've been fighting for relegation all of these 3 seasons, and they're playing pretty shit football. And they've also gotten back David Moyes, which is one of the worst managers ever. So they should get relegated. Wolves is also in इतना the खराब भी relegation नहीं है bracket. यार, तुम लोग बेंचो यूनाइटेड फैंस को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उससे। उसको job ही नहीं यूनाइटेड देना में तो वो डिसेंट था, मैं बोलूंगा नहीं हाँ। यूनाइटेड का उसका टर्म बुरा था। Anyway, so guys, I think Everton से लेके नीचे ये 5 teams are in relegation battle. I think Tottenham is quite clear, but they're still 15. So, but I still feel Ange could be the next manager to get sacked. Before this, I think यही week में Lopetegui भी sack हुआ है. So next manager in line to be to get sacked is probably Ange. नहीं नहीं एंज नहीं होगा, because they have one foot in the Carabao Cup final. So I don't unless they think get वो लोग लिवरपूल को हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। हाँ, मतलब if they वो get हरा knocked out of that, then it makes an easier decision for the board to sack him. अभी उसको sack करेंगे तो it'll be a repeat of what they did with Jose Mourinho. All right, so guys, this is Yeah, I guess this the is- prediction league. Yeah. So this is the current leaders, which is Devam, Arshin, and Rajiv. You probably don't know Devam, but he's my colleague from work. Priyank is also in our group. So basically, this is a group. What we have seen is that more and more people are interested to join this league, and our friends of the channel, which is Sports with Sardaji, they might also be keen to join this prediction league next year. So we're gonna keep adding folks here. And also, if there are people who follow our channel want to be a part of this, we can also add them to this prediction. So, Yeah, so, we want to grow this. Just leave a comment and like the channel, and we leave if you want to join the league. Rahul is helping us out with making an app for this. Hopefully, we can get it done before the start of next season. We are not going to add anyone. Next season, probably we can. So let me give you an overview of this prediction league. It was so I'll take a little bit credit. This was my idea, where we predicted the results of the big six, not the top six, but the traditional big six teams. That is Arsenal, United, Chelsea, Liverpool, Man City, and Tottenham Hotspurs. We predict the matches of these teams हर week में वो लोग के results क्या होंगे. So a correct score gives you scoreline gives you 3 points, and the correct result gives you 1 point. So let's say if the score was 3-0 and you predicted 3-0, you'll get 3 points. If you had predicted let's say 2-0 win, you'll get 1 point. So that's how this league goes. अभी फिलहाल हम लोग इसके अंदर करेक्ट स्कोर्स का भी एक है कॉलम है करेक्ट स्कोर्स के लिए भी, लेकिन वी हैव नॉट एडेड इट. इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. लास्ट में इफ देयर इज अ टाई, देन द टाई ब्रेकर विल बी हाउ मेनी करेक्ट स्कोर्स यू गॉट. तो अभी तो फिलहाल अल्फाबेटिकली चल रहा है. तो आपके जो टेबल पे अगर सेम नेम के दो सेम पॉइंट पे हैं तो यू मस्ट थैंक योर पेरेंट्स. Anyway, so now we'll just bring up the just the transfer, sorry, जो हमारा actually predictions थे. Yeah, एक मिनट, दिख रहा है क्या? वो छोटा दिख रहा है. ज़ूम इन कर ले थोड़ा. Yeah. बहुत. So there are a few people missing here. So obviously there is Neil missing here. Rajveer has been missing since Arsenal have not won a game in like the last 3 years. So वो तो नहीं आएगा अभी. And और Arshin. फिर और Arshin वो हमारे बीच नहीं रहा क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था. तो अबे he's all right. Dark arts. Dark arts वरुण के. तो बाकी 4 लोग यहाँ पर है. तो what we decided is कि let's talk to each and every one, starting with the top guy on the channel right now, which is Rahul. I mean not channel but the stream right now. अभी राहुल दिख रहा है ऊपर और लिवरपूल भी अप है. तो राहुल बताइए क्यों आपने चूज किया था सिटी को जीतना? Okay, so it was very simple, guys. ठीक है. Let me start with Liverpool. Okay. So we finished third last season, and
we were hoping that we will be finishing third because there was a feeling that ki new manager will come and there's going to be whole restructuring that will be happening around the club. And also when we gave this prediction, हमने किसी को साइन नहीं किया था. हमने फेडरिक किएजा को साइन किया था, वो भी ये प्रेडिक्शन के बाद हमने किया था. एंड वी वेर होपिंग दैट जुबामेंडी आएगा हमारे में, एक नंबर 6 will be coming to our squad, and also we were hoping that एक center back भी आएगा. But as you all guys know, ये तो कुछ हुआ नहीं अभी. And because the title was gonna be around City and Arsenal, which we saw last season, so we predicted that our best result would be third. Second Arsenal, cause they didn't sign a striker ये time में भी, उन्होंने अभी भी नहीं किया. That's a different story. But Arsenal were playing good last season. This season they are quite questionable, to be very honest. And City तो City है ही भाई. If you rule them out, you are not watching Premier League. You are not a Premier League fan, but they have surprised us. Like for now they are not even in top 4. और मैन यूनाइटेड, गुड गॉड, मैन यूनाइटेड तो क्या बोलूं मैं अभी इनके बारे में. हम लोग भी ढेर नहीं सारी कुछ बोल रहे, साइनिंग तू भी मत बोल. ढेर सारी साइनिंग्स की थी इन्होंने. जर्सी आ गया था तब तक इनके पास, डिलीट भी आ गया था, यूरो आ गया था, who was not injured at that time. And उगारते, आई थिंक उगारते नहीं आया था तब. आई थिंक उगारते नहीं आया था, बट उगारते की शायद तब नहीं बात आया चल था। रही थी, तब नहीं आया था. बट I think एकदम लेट बहुत आया सारी होगा. साइनिंग चल रही थी, या साइनिंग चल रही थी. Recently, very recently, they won an FA Cup against Manchester City. And guys, they were like all around तब social media, तब like तेरे को पागल बोलना पड़ेगा, पागल हो रहे थे. एरिक टेन हाग वाज इन चार्ज. एरिक टेन हैग was in charge, and मुझे तो एरिक टेन हैग पसंद ही नहीं था, बिकॉज मुझे कभी कुछ समझ में ही नहीं आता था कि वो मैनेजर के टैक्टिक्स क्या है. डायरेक्ट फुटबॉल खेलता है, प्रोग्रेसिव फुटबॉल खेलता है, खेलता भी है कि नहीं, नो आइडिया. तो आई वॉज वेरी मच अगेंस्ट हिज होल फिलोसफी एंड एवरीथिंग. But there was a hope, there was something, because they won the FA Cup, and there were a lot of rumors that he has got all the players he wanted, majority of a chunk from Netherlands, where he is actually from. And yeah, that is the reason why Man United was placed on fourth. And to be very honest, guys, nobody saw Nottingham Forest coming. Aston Villa is already playing in Champions League, but उनको वापस से आना बहुत मुश्किल था. Newcastle were also, they were not even signing any players at that time. So yeah, this was a brief review of my prediction. थोड़ा आर्सेनल के ऊपर और दुख दर्द बांटने के लिए वरुण would like to say something on his prediction. I'm just looking at my predictions now. I think me and Mayur have probably got it. So you have to just swap City and Liverpool. बाकी तो we've got more or less. Just swap City and Liverpool. छूती है, City है भी नहीं top 4 में. वो आ जाएगी. It's like it's very naive to believe that City won't be in the top 4 by end of the season, यार. They will be, yaar. They will. They're signed almost. I want to see City playing in the Europa League. Yeah, I think it will be very difficult to see Nottingham Forest out right now. But let's see कितना होता है. राहुल, सिटी ने already they are already buying players. वो लोग backups लेके आ रहे हैं, where But Pep is feeling it takes time for people to set in Pep system. That is the problem. So I know it takes time, but ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग शायद 6 महीने के लिए खेले ही नहीं. पेप इतना जिद्दी आदमी है. पर ठीक है. कह नहीं सकते यार, देखते हैं. लेकिन सिटी has वरुण said, इमेजिन करना टॉप 4 के बाद थोड़ा डिफिकल्ट है. So it's very difficult to imagine. I can imagine every single team in this, like जो हम लोग देख रहे हैं ना अभी, जो 5 नाम है सबके इसमें,
उन सब में से मैं सिटी के अलावा बाकी सबको टॉप 4 के बाहर देख सकता हूँ. नॉट ऑब्वियसली नॉट लिवरपूल नाउ बिकॉज दे आर टॉप ऑफ द टेबल एंड दे आर प्रीटी मच क्लियर. बट बाकी सब टीम्स ऐसी जिस हिसाब से खेल रही है ना, लाइक दे कैन बी आउट ऑफ द टॉप 4 ऐसा है. बट नॉट लाइक सिटी को बाहर रखना बहुत Arsenal मुश्किल है. can't be out of the top. Bro, I'm not sure the way we are performing. Okay, anyway, so let me just start with my City. Obviously, because they had this, except for Julian Alvarez, which I felt was a bad person, like bad player to sell off. There was nothing else changed in the City team. They had their core there. Rodri was gonna come back. वो स्पेन में यूरो जीतने के बाद he was on his way back. And so more or less their team was there, and KDB was also more or less coming back to his fitness. So I had City were the clear favorites, and yes, Arsenal को इसलिए मैंने predict नहीं किया था, even though मेरे लिए this is the season where Arteta had to prove himself. I did not put Arsenal as first is because we did not sign a striker at that point, and I had said that if Arsenal do sign a striker by before end of the window, I would have changed my prediction to Arsenal to winning the league. Only on that caveat that we sign a striker, but we did not, and we left Same. ourselves short. And if you look at the signings, I would say Arsenal had the worst window out of the top 4 teams. Hey, yes, hey, नहीं hey, hey, तो hey. तुम लोग Hey. let me Don't take it. Don't take it from us, man. नहीं, Let us I'm have gonna something. I'm gonna take it from you. I'll tell you why. Chiesa. लोगों ने कोई but bro, Chiesa. Chiesa आया. We've not seen much of Chiesa, but एक minute, let me clear it. Why I say Arsenal? I'll tell you what, he scored a goal before Marino मार दिया. नहीं, मरीनो ने 2 मारे भाई. लिवरपूल के सामने ही मारा था मरीनो ने. मैंने उनको इतना हाइप किया था इन्होंने, Header. बाद में खुद ही गाली देने लगे. आप लोग ने नहीं, राजवीर मैंने नहीं ने. किया, क्या मैंने नहीं. player है राजवीर को पता राजवीर. है, I still एक remember. मिनट I still remember. राजवीर करता था, मैं नहीं तो करता. मैंने because I जो had no फेमस idea. मैंने जो फेमस वो लाइन जो मारा था, उसके बाद राजवीर ने बोला था कि देख लेना तू मेरिनो क्या करता है. नहीं, I'll tell you, मेरिनो का जब when rumors भी आए थे ना, I had no idea how. I knew Zubamendi कैसा खेलता, I had no idea how Merino was. तो मैंने पूछा था ग्रुप पे कि what sort of a player he is. I am not sure. तो as usual stats were posted ये वो, but I still didn't know what sort of a player he is. और अभी looking at him for almost 5 to 6 months, I still don't know what Merino does. उसका रोल क्या है, वो करता क्या है, मुझे पता ही नहीं है. आर्टेटा को भी नहीं पता, तो इट्स वो ओके. नहीं पता है. I don't. सही में मैं वैसे लगे. कल मैं मैच देख रहा था एस्टन विला के सामने, एंड आई केप्ट आस्किंग कि बिल्डअप प्ले में मेरिनो दिखता नहीं है, डिफेंस में मेरिनो दिखता नहीं, पिच पे होता भी नहीं कि मेरे को पता नहीं है. मतलब ही इज सच अ इनविजिबल प्लेयर, and this is hurting us very badly. So why I'm saying this Arsenal at the worst window is that Liverpool did not get anyone that I am actually fine with. If you don't, so you know what you're working with. हम लोग ये जो players लेके आए ना to take us forward, they have actually taken us backwards. Calafiori is so injury prone. वो खुद jump करता है, खुद ही injured हो जाता है. उसमें भाई साहब मतलब कि उसको तुमको मारने की जरूरत भी नहीं. He got injured while taking a header. तो मेरे को तो ये बंदा मतलब क्या कर रहा है हमारी टीम में पता नहीं है. फिर मेरिनो, obviously I just spoke about him. The only player technically it's not a signing, but मतलब पर ऑफिशियल हो गया, that was Raya, who has proven me wrong. ये सीजन अगर हम लोग अभी सेकंड पे भी है ना, तो it is because of David Raya. Because of the first 5-6 matches when Arsenal's defense was all shaky, no one was noticing it. Raya हमारी ass बचा रहा था by making some very world class saves. But अभी वो भी अब जब डिफेंस एकदम ही एक्सपोज हो गई है, तो even he is not doing much. He's doing what he can, but now we are conceding goals, so you can't put everything on him. And then there is one player that is like a new signing, that is Timber, but he did not he's technically not a this season transfer. वो सिर्फ इंजरी से वापस आया है long term. And then the famous Moti Gand Sterling, and जो वो चूतिया भी मतलब इतना घटिया बाय था ना, and they're saying it was a good opportunity. उस साइनिंग को भी तुम लोग डिफेंड कर रहे थे, मेरे को याद है. मैं तो नहीं कर रहा था. मैं तो नहीं देखा ग्रुप में कोई तो कर, आई थिंक राजवीर ही वो राजवीर ही कर रहा था. मैं नहीं कर रहा था. I think Jester
जेस्टर तो ओवरली Jester. पॉजिटिव हो गया है, जेस्टर हर एक चीज को अभी प्रमोट करता है, बट आई बहुत वाज दिन से नॉट जेस्टर एट दिखा ऑल। नहीं है ग्रुप में, उसको मयूर वापस लेकर आ तू, उसको नहीं नहीं, लेकर आ, आया ना बहुत कल दिन रात, से गायब है। फाइनली कल रात को आया आज था तो था वापस, active. कल एक्टिव हुआ था। रात को आया था क्या? मैं 75 मिनट में सो गया था, आई वाज लाइक कि या मेरे से नहीं वो होगा नाइट फिर। आवर वो 12 बजे के बाद एक्टिव रहता है, 12 से हाँ 3 12 4 बजे का। You, वो उसका if टाइम you guys end up seeing Prateek slash Jester on the channel, it's always gonna be if we have a very late night stream, वरना वो नहीं आएगा। बहुत पता नहीं क्या है उसको, ऐसा तो क्या काम करता है जो सुबह से लेकर रात तक उसकी गांड मरवाता है, बट अच्छा है, सही है। एंड देन ऑब्वियसली लिवरपूल, बिकॉज अब राहुल तेरे पे आता हूँ कि तुम लोगों ने कोई प्लेयर साइन नहीं किया था और नया मैनेजर था, but obviously you had those 4 world class players in your team, so it was difficult for you to not keep you in the top 4. And I put in Chelsea because of what I saw what they did end of last season. They were 13th or 12th, languishing there the entire season, and then last 10 games mein Chelsea were I think 6 to 10 points behind Manchester United, and they ended up just 2 or 3 points behind Tottenham Hotspurs, who They came finished in sixth. 5th. Yeah, and then Chelsea finished 6th. They were unlucky to not play Europa because, unfortunately for them, United beat against the odds City in the final, and they won the cup. So they were then promoted, and Chelsea had to now play Conference League. But I think that is in a way अच्छी बात ही है Chelsea के लिए. They can play their 5th team in the उसमें Conference Fifth. League में, and they can 10 टीम है 5th हमारे team. पास. नहीं, तुमको जीतना है ना, तो इसलिए 5th टीम तो खिलाओगे. So they are now favorites to win that Conference League. So I think एक और that will be a feather in the in their cap to win all the UEFA के जितने all the European trophies will be with Chelsea, and it will be Guys, I'll be shocking right and back. surprising. You too करना है इसके बाद तेरे को. Shocking and surprising होगा if they do not win it. So yeah, and plus obviously Chelsea made good decent signings in the transfer market, so they deserve to be in the top 4. United का यार वही problem था. I did not trust Eric Ten Hag. I thought कि they will be smart enough to just sack him, but they were idiots, and then he just ruined their season starting के उसको जो रखा है इन्होंने 10 से 15 मैचेस जो रखे हैं. He's just made it difficult for Amorim now to even get in the top 6, top 4. ठीक है, but if they go on a good run from here on, they can probably come in the top 6, but it's going to be very tough battle. Any sort of blip now will cause more anxiety amongst the United fans. It is same for Arsenal as well. And going forward, I think जो अभी table दिख रहा है उसमें Liverpool is definitely going to win the league. Second और third में अब मेरे को doubts हो रहे हैं Arsenal आएगी कि नहीं. And so this is my overall brief and review of why I predicted this. I hope you guys can you can leave a comment if you disagree with me. Mayur, I'll let you explain yours. तेरा और मेरा same ही है. So why did you do this? Make this prediction. So I kept City first, which was obvious. I mean, last 4 seasons से जीत रहे हैं हम लोग. Odd man out being Liverpool, उसके पहले भी 2 बार जीते हैं वो. So and they have a Pep है वहाँ पे, तो we all know that Pep is the greatest manager in history of football. लोग उसको फ्रॉडियाना बोले, कुछ भी बोले, but things he has done at Barcelona, Bayern, he replicated that in EPL. पैसा खर्चता है, ठीक है, सबको पैसा खर्चना चाहिए. Yeah, I agree with you. But at least he gets the player he wants, right? I mean, ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी जाके खरीदता है. तो इसलिए City was an obvious choice for first. Even though I knew that Chelsea have spent a lot of money, but then we had a new manager, and welcome to Chelsea. Arsenal again, last 2 seasons से challenge कर रहे थे City को. I thought they'll repeat their feat this season as well. मेरे को लगा था कि तुम लोग थोड़ा स्क्वाड इंप्रूव करोगे और एटलीस्ट सिटी को पुश करोगे फर्स्ट, बट सिटी के वो डिफिकल्टी देखते हुए सेकंड ही रहोगे. तो मेरे को लगा था. तो आर्सेनल वाज अगेन वही था मेरे लिए. लिवरपूल same thing that you mentioned. I mean, they have those crux players that perform consistently like over the last few years, right? And they've been pushing Arsenal and City.
till the end. तो Salah है, I think he's been amazing for Liverpool all this time that he's been there. तो लिवरपूल थर्ड. चेल्सी अगेन आई थॉट कि देखो ट्रांसफर्स तो हमने किए हैं Right. अच्छे, नया मैनेजर है एंड द अगेन व्हाट यू मेंशन है कि हम लोग 12th थे बट वी फिनिश 6th. वी हैड एन इंप्रूवमेंट. द सैकिंग ऑफ पोचेटिनो वाज अ बिट अनकॉल्ड फॉर बट मारेस्का का देखा मैंने कि भाई ही इज वन लेस्टर द चैंपियनशिप. नया मैनेजर है, नया आइडियाज है, बाउंस होगा. वी हैव अ गुड स्क्वाड, वी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी. तो इसलिए मैंने 4th रखा था एंड 5th आई केप्ट एज यूनाइटेड, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट यूनाइटेड वाज आई थॉट दे विल फिनिश 5th. सो या दैट्स व्हाई आई प्रेडिक्टेड 4th. लेकिन पूरा किसको लगा था कि पेप का ऐसा होगा ये साल, उसका डिवोर्स होगा, ये होगा, पूरा फॉलो आउट हो गया उसका. तो एंड या तो एंड नो वन एक्सपेक्टेड नॉटिंघम फॉरेस्ट एनीवेयर नियर दिस. ओके, बिकॉज हमारा एक क्लब है जो 5th या 6th पे अपन देख रहे थे. इट वाज एस्टन विला बिकॉज ऑफ एंड व्हाट दे वर डूइंग. बट अगेन लाइक लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैव हैपेंड दिस सीजन. So yeah, I mean halfway through. Let's see how it ends. Many fans keep saying कि सिटी का ड्रॉप ऑफ पेप का जो भी पर्सनल लाइफ में हो रहा है. But do you think it could be because of Rodri as well? Rodri was the main. I mean, his team was built around Rodri and आगे Haaland, right? So Rodri का जाना, then KDB got injured. It broke their क्या बोलते हैं spine. Fine, yeah. So it did bring in Gundogan, but he's not been effective like he was before when he was at City. So yeah, और Savinho भी लाया है Mahrez को, but again Mahrez was at a different level. Savinho का है, I think Savinho will take time. Not at that level yet. Yeah, he'll take some. Yeah, he'll take that time. Yeah. But I feel he should have not sold Alvarez. Alvarez को रखना चाहिए as a backup for Haaland. Yeah, I don't know. अभी they don't have a striker at all, ना. So now अभी जाके मार्मुश को खरीदना पड़ा उनको, which again I don't know. I've not seen him, but heard good things about him. But then कितने इन लोगों ने Alvarez कितने में बेचा था उन लोगों ने? 60-70 में. 70 I think more than 70 million. Yeah. And now they have to. Alvarez का. Yeah, the thing is not that. Now they not only had to pay higher wages to Marmoush, they now had to pay 80 million upfront for Marmoush. So that is just. I don't. घूम फिर के वहीं मतलब technically और एक चीज अगर फोर्डन इनिशियली बहुत इनफेक्टिव रहा है, मतलब जितना उसको हाइप किया था उतना उसने प्रोड्यूस नहीं किया ये सीजन. अभी थोड़ा दिख रहा है रिसेंटली लास्ट फ्यू गेम्स. लास्ट गेम में उसने 2 गोल मारे ब्रेंटफोर्ड. मतलब हैलैंड को यार, मतलब हैलैंड खुद गोल्स बनाता नहीं, उसको बना के देना चाहिए. तो केडीबी वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल. केडीबी एंड फोर्डन का परफॉर्मेंस वेरी इंस्ट्रूमेंटल. वही था फोर्डन का. एवरीवन यू नो वी हैव टू पॉइंट दिस आउट फॉर फोर्डन is that सब लोग उसको एक क्रिटिसिज्म था कि he was always around world class players like KDB, Aguero, Mahrez, Gundogan, you know, helping him out to become the player that he was, you know. और अभी was the season when all these players are not around him, he needed to step up. Now जब उसका टाइम आया, जब उसको जरूरत थी, he did not step up starting में. अभी he is coming back. But जब जरूरत थी, he did not step up. He did not step up to his potential or what. KDB आ गया है. You can't say that he does not have talent. He does. नहीं, he has talent, but वो talent तो यार उस लेवल पे खेल रहे हो, talent है सब. तू कोल पामर को देख. You compare Cole Palmer to Foden. Cole Palmer is a one man machine for Chelsea, where everything goes through Cole. Did this year only, right? Cole Palmer this year. नहीं last year से last year. Yeah. So Cole Palmer has been the talisman for Chelsea, and same thing was expected. और तू देखेगा तो Cole Palmer के आजू बाजू जो players हैं, they are not at the level of what City have. So to Cole Palmer to stand out and then, you know, take City from whatever they are to now, you know, at least challenge. बीच में थोड़ा बहुत challenge कर रहे थे, फिर now they're back to the top 4 thing. But अभी he is still their main man. Foden, if you look at that City team, no one will tell you Foden is their main man. Where I think this season they are still reliant on Haaland to score. And KDB के बिना अभी भी KDB to supply. वही है. Yeah.
but ये And Kovacic is not a replacement for Rodri. ठीक है वो Absolutely. तो it has not worked out. तो देखते हैं साइनिंग तो किए उन्होंने. I think they'll break back into top 4. Mohit, why did you? Mohit, that means Mohit is the you only are guy. losing a top 4. You know, because Nottingham Forest is also going to stay in the top 4. So I think probably you are going out of the top 4. नहीं यार, फॉरेस्ट का ठीक है, अभी वो लोग खेल रहे हैं अच्छा, बट उनके भी जो प्लेयर्स है ना, मतलब इफ दे गेट इंजर्ड, जैसे वुड है स्कोरिंग, और कौन है उनका, मॉर्गन गिब्स वाइट और एलंगा. गिब्स वाइट है, एलंगा एंड नहीं, एक चेल्सी का प्लेयर है उधर, हचिसन आई थिंक, राइट? नहीं, ये हडसन ओडी नहीं, वो तुम्हारा वाइट नहीं, जिसने लिवरपूल के सामने गोल मारा भाई चेल्सी का, वही तो प्लेयर है. हडसन ओडी नहीं है वो. हाँ, मतलब उनके 3-4 जो प्लेयर्स है उसमें से उनको भी अगर इंजरी हुआ ना तो दे माइट फॉल आउट यार. मतलब ठीक है, वो लोग अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कमेंडेबल, बट So lastly, you're saying that your top 4 will remain same, but a little bit of juggling here and there. All right. I think these will be the teams that will. And what about transfers, Mayur? तेरे को लगता है एनकुंकू जा रहा है? पता नहीं यार, रूमर्स तो बहुत है. एनकुंकू का लिंक था बायर्न से. अभी फिलिक्स के लिए आज मैंने देखा मिलान का कुछ आया है रूमर. और कौन है? But would you want to get rid of? हम तो किसी से लिंक नहीं है. हमने चालोबा को बुलाया है, एंसेल्मिनो को they've called back because we have injuries in defense. Fofana is out for the season due to hamstring. We had this internal joke running that I mean last stream पे कि Chelsea में players ना, it's like a gym membership that they were bought for 8 years. अरे नहीं, नेक्स्ट सीजन हमारे ऑलरेडी 3 प्लेयर्स आने वाले हैं. सैंटोस आएगा, सैंटोस को बुलाएंगे. नहीं, जो नए तुम लोग ने खरीदे ना लास्ट 2-3 साल में, जिनको तुम लोगों ने 8 साल की कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, जिम मेंबरशिप है. देखना, अभी सिटी ने भी वही कॉपी किया ना, हालैंड को दे दिया था 9 साल का कॉन्ट्रैक्ट. यार मेरे को तो लग रहा है सिटी को दे आर गोइंग टू गेट अ ट्रांसफर बैन, इसलिए उन लोगों ने सारा बिजनेस अभी कर लिया. आई हैव नेवर सीन सिटी दैट एक्टिव इन द विंटर ट्रांसफर, नेवर. They had to do something, right? They're out of the top 4. मतलब जो सिटी का इमेज है और पेप का वो है ऑरा एज अ मैनेजर, मतलब वो हिल गया होगा यार अंदर से. Will it be the first time if they're out top 4? Will it be the first time Pep has to play Europa? I think yeah. I mean, I think so. Under Pep, I want to see this. Pep top 4 में नहीं है. Pep होगा ना, चैंपियंस लीग में नहीं है. I think Pep तो पहली बार खेलेगा यूरोपा. वो शायद जीत भी जाएगा. नहीं, जीत तो मतलब obviously वो they become the automatic favorites to win that thing. But I don't think City अभी I think they are out of the top 32 also, bro. जो you need not top 32, sorry, क्या 24 वो 25th या 26th है अभी City in the Champions League का group stage, ये first stage, so they might not qualify only. नहीं हो जाएंगे. मेरे को देखने दे एक मिनट. उनका एक पीएसजी के सामने मैच है और एक और मैच है टफ. ठीक है, दैट्स नॉट अ टफ मैच दो. So no, I'll tell you, Real Madrid के भी वन नहीं, City okay. City is at 22 and Real Madrid is at 20th by the way. दोनों का ऐसा लग रहा था कि दोनों क्वालिफाई नहीं होंगे. And the matches जो हैं जो पड़े हैं, पीएसजी का डायरेक्ट है, मतलब पीएसजी या नॉट इन द टॉप 24 ना, देखो पता है. PSG versus City is 23rd Jan, मतलब next week. Yeah. And लिवरपूल तो चिल मार रहा है यार, मतलब पीएल में, सीएल में, हर जगह. और क्लब बरूज है, तो आई थिंक सिटी विल क्वालिफाई तो हो जाएंगे वो लोग. एक एक्स्ट्रा मैच खेलना पड़े शायद. हाँ शायद, यस. मतलब वो टॉप 8 में तो नहीं आ रहे हैं. दे आर नॉट कमिंग इन द टॉप 8. टॉप 8 में तो नहीं है. या इंटरेस्टिंग. मयूर, यू आर डन डिस्कसिंग योर टॉप 4? या मोहित अब तू बता, तूने आर्सेनल को क्यों रखा है विनर्स? यार देख, सिंपल सी चीज है. मैं सिटी को 5 इन क्या बोलते हैं, आई डोंट वांट टू
5 in a row, 5 peak मैं नहीं देखना चाहता because I know that we are the only club who will be able to do it in the future. Fuck you. सो जा, पीछे बैठे है, सो जा, क्रोसिन ले, सो जा. और I did not want Liverpool to obviously win that 20th title, and hence that's why I did not want them to be in the. वो कब होगा ना, जब मो का बेटा उसकी उम्र का हो जाएगा ना, तब होगा वो, maybe. सर एलेक्स फर्गसन ने बोला था कि we will knock them out of their perch and we didn't like that. So भाई 10 साल के अंदर ही कर दिया वापस. Anyway. कि उसको ऐसा करना नहीं चाहिए. I'll come to those things, but my point was that obviously that is the reason, and also I like a पता है वो बंदा जो वो क्या करने का पैराग्लाइडिंग करने गया था और उसका वीडियो फेमस हो गया था. मैं मादर चौधरी क्यों आया मेरा ऐसा सीन है. क्यों मैंने आर्सेनल को फर्स्ट प्रेडिक्ट किया. मैंने पता नहीं क्या होप्स एंड ड्रीम्स लगाए थे कि ये चूतिया क्लब कुछ कर लेगा इनके लिए. मैं तो ये बोल रहा था कि वी विल नॉट विन अगेंस्ट देम इन द एफए कप, और मैं ये बोल रहा था कि यार कुछ नहीं ना तो इनके 1-2 प्लेयर की टांगे तोड़ दो मैच, और इनको टॉप 4 से ही निकाल दो. कर दिया ना, जर्सी ने वेंचर सलीबा को इंजर कर ही दिया ना. टांगे तोड़ने की जरूरत है क्या अभी? वो लोग खुद तोड़वा रहे हैं खुद की. भाई मतलब गेब्रियल हेसूस टैकल मार के ब्रूनो को खुद इंजर्ड हो गया, एसीएल पता नहीं, और रेफरी चूतिया ने ब्रूनो को येलो कर दिया उसके लिए. मतलब चलो तो जूता फेंका था उसने उतार के, बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड. बट कोई भी फेंकता है यार, अगर मेरे साथ होता है ऐसा. हां, that was a ridiculous decision by the ref. Anyway, and then no VAR does not help your case. Anyway, so Arsenal को मैंने predict इसलिए किया था because I think Arsenal was getting there in the last 3 years, और मैं ये सोचता था कि now they have the mentality under this stupid manager to get there, finally get there. But now I am convinced that Arsenal are one manager away to win the league. So Arteta needs to leave. Like अब उल्टा हो गया. Arteta needs to leave, only then they can win. This might be a horror what do you say, horror song for Rajvi to hear, not nice words, but Arteta ये जो टट्टे चाटते हो आप वो करना बंद करो and get a proper manager in your club. अगर आर्टेटा निकल गया ना असली से, मटेरियल नहीं बचेगा यार उनका ट्रोल करने का. यार अगर एक ढंग का मैनेजर आ गया तो सही में यार. Anyway, City यार, I'll say something on that. तू पहले बता दे आगे. City यार, see, I predicted them second, and to be honest, I kinda am glad that I did. तुम देखो उनकी हालत क्या है अभी. They are actually outside the top 4 even. मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि City has a very aging squad, and Pep has a rebuild on his hand. We did not know that if Pep would want to do another rebuild, in his City career. But what we have now found is that Pep has obviously extended his contract for a couple of years, and now we will have a rebuild in the hands. But I feel it is too late in the season to challenge for the top position. So I think City are out of the thing. So I guess I was pretty right about City. I was dead wrong about Liverpool for sure. Like when I gave this prediction, I was like, मेरे को लोग पूछ रहे थे कि तुम लोगों ने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्यों डाला, स्पेशली ये. मैं तो नील पे हंस रहा हूँ. वेंचर सेकंड प्रेडिक्ट किया उसने. मैं वही बोलने वाला था, सेकंड. मतलब इतना प्यार हमारे क्लब से, ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक. ये भी तो अपन ने रिकॉर्ड किया था ना प्रेडिक्शंस कि नहीं? हां किए वी हैव रिकॉर्डेड इट. या और नील ने 2 बार चेंज किया था अपना प्रेडिक्शन. मैंने बोला पता नहीं भाई क्या सोच रहा है बंदा. बट लिवरपूल मैंने ये बोल के किया था. आई रिमेंबर के maybe there is a chance of Man United coming in the top 4, because Liverpool, even though the core players remain, the coach might be wobbly, because obviously it's a big role. Don't know if he has managed big egos before, but quite clearly Slot has just slotted in and just rifled Liverpool in the top. Now I'm coming to terms with it कि भाई Liverpool जीतने वाली है. And to be honest, I'm not fretting about it. I feel Liverpool हमसे आगे थी जब Sir Alex Ferguson took over the reins, and they had that goal in mind कि भैंचोद हम लोग Liverpool को पीछे करेंगे. So maybe that is what we need, kick up our backside to actually get to where we were. And I guess Amorim is
one of those guys who can rifle us there. He's done a decent job against the You top need, 6 at you least. need the right players as well. हाँ, I mean, I guess यार सी मेरे को इनियोस पे ज्यादा भरोसा नहीं है. I mean, आज ही अभी सैफ के वक्त भी तुम्हारे कोई तोड़ू प्लेयर्स नहीं थे, मतलब बट दे हैड द राइट एटीट्यूड. कोई हाँ, so सुपरस्टार्स थे नहीं. what Amorim is Unless also Beckham. or what so few positives to look at under Amorim. One is that even in his sporting days, mein he got a lot of youth players playing, so a lot of incorporation of a lot of youth players. One thing is that it took him around 2-3 years to get there. So when you get into a club, you integrate your under 18s, 21s to play to the style that you want. United ki academy for a long time have been playing 4-3-3, 4-4-2, your counter-attacking players. So they are molded that way to fit into the. So basically, your under 18s, 21s, they play in the same style so that if you're called upon, you will fit into the starting Premier League team, right? So it will take time for him to get there. But to be honest, if someone says that we have not seen positivity under Amorim, he is simply lying and does not like United or he hates United. We've seen positivity under Amorim. I hope that continues. Looks like the board is ready to back him as well because we are taking a stance on Rashford. Rashford being our highest paid player is now finally being thrown out there. अभी but थोड़ा मेरे को इनियोस के लिए थोड़ा insecurity हो रहा है even though we had a decent summer window. Is that we are now seeing rumors, and it actually started with the story that Ineos is ready to sell Kobe Menu and Garnacho, which are our bright spots. To give you some context, Garnacho and Kobe Menu were in the top 5 of the young players of the year in the Ballon d'Or list. So it is a little disheartening to see, even though I've been one of the biggest critiques of Garnacho. I've been critiquing him because he does not have the head right now. He's only 20, but his decision making is shit. But I feel he'll get there. Like he's one of the hottest hottest properties in Europe. And now we're seeing rumors that he might go to Napoli or Chelsea, for that matter of fact. Yeah. And so Chelsea कहीं से भी उछल के आ जाती है, कोई भी player ले ले. But so अभी rumors ये है कि Chelsea are interested in Garnacho. I feel if Amorim does not want him, then it is okay to sell him. Not at this cost, obviously, which is 55 million. I feel 55 million euros. We should at least get 60 to 70 million for him because this is the right time to cash in. I also feel that in the past, United have missed out on these trains. Like, Rashford on the time penny becha. We did not sell Lingard on time when they were hot properties. We could have easily made like 100 million combined for those two. 50 million to aa hi jata. West Ham was ready to pay like 30 million for Lingard and we decided not to sell. So I feel agar you want to bank on these, Chelsea ने भी किया है ऐसा और City ने भी किया है ऐसा, and put in a buyback clause or a sell-on clause, and get the player out if the manager does not want it. If the manager wants him, then you keep it. So, but I don't know about Ineos here. Ineos is a very chutia thing right now. They also manage Nice, as you know, and they've sacked around 8 to 9 managers in the last 3 or 4 years. So, मेरे को पहले जो hopes थे Ineos थे, now they are going up into smoke. So, पता नहीं. So, yeah, we're obviously out of the top 4. Never imagined Nottingham Forest will be here, but Nottingham Forest have beaten 3 teams, or all of us, in one match or the other in the Premier League this year. नहीं आर्सेनल ने लिवरपूल को against तो हराया है, यूनाइटेड को हराया है, चेल्सी देखो तुमको हराया है, नॉटिंघम फॉरेस्ट ने. नहीं यार, ड्रॉ हुआ था ना, हराया तो नहीं है. तुम्हारा we won against the Forest. nice. But obviously they are giving a tough fight to everyone that they come across. लिवरपूल के सामने वो लोगों ने ये सीजन 4 पॉइंट्स निकाले, which is I don't think a lot of teams will be able to say that. So yeah, hats off to them. Well, and they deserve it, and it's like a beautiful underdog story that we're seeing this season. So yeah, that's that so far. Few positive, a lot of negatives that Liverpool is on top, but ab kya kare? This is what it is. So yeah, that's it.
from my side. Yeah, so मेरे को अभी भी नील के predictions पे हंसी आ रही है. So Yeah. United को second पे रखना is like crazy. Well, I think more or less everyone has kept it मतलब predictable था except for United being in the top 4. I don't think anyone else has got like wrong to predict this. It is very difficult for anyone to predict जो traditional mid-table teams है to come break the mold and come into the top 4 because of the obviously the money spent and then the managers that they have. But we did not expect a major fall off from Spurs, United, City. These three teams have fallen off majorly, which is as you can see why. अगर Spurs का इतना बड़ा fall off नहीं होता तो we would have seen like Forest or Bournemouth not be in this conversation right now. I am feeling Bournemouth will drop because they have a lot of injuries. We saw yesterday, yes, they beat Newcastle 4-1 आ रहा है कि 4-0 आ रहा है? 4-1 4-1 आ रहा है, right? Yeah, so they beat Newcastle 4-1, but problem क्या है कि if you look, the manager did not have anyone else to bring on from the sub bench. So if there's no recovery in their injury list, so overall this can become a problem for them. But let's see if they can keep up. अभी थोड़ा सा ट्रांसफर the matches will ease off. अभी बहुत सारे matches एक साथ आ रहे हैं. अभी थोड़ा सा schedule थोड़ा सा lighten up हो जाएगा. So if they get a lot of time to in the space, maybe they can stay there. Same with Forest. I'm not expecting Liverpool to drop off any further. हो गया उनका मतलब, and that win against Brentford at the last minute is gonna push them further. It's gonna build up their mentality. They were not very overtly. They were थोड़ा obviously last minute मारा है तो थोड़ा passion तो आएगा. But I don't see them having any more sort of इसका they won't be a carry forward of this and they will just keep on rolling. So अभी तो बस सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ही फेरफार होने वाला है. Nothing else is gonna change. Definitely. Yeah. So मेरा मोहित, I'm just gonna close this. My final thoughts तो बोला ना कि आर्टेटा को निकालेंगे. I don't trust this board is gonna bring in anyone who can win the league. So this is what Arsenal is now, top 4 club कोई again. काम करो ना, क्लब ही लिक्विडेट कर दो. नहीं, वो जब तक क्रॉन्कीज नहीं जाएंगे तब तक ये ऐसे ही रहने वाला है. There is nothing gonna change. This is what it is. This is what Arsenal is, and I think Arsenal fans should just accept we are a mid-table club. कर लेंगे. With no- तो जाओ ना मिड टेबल में. चले जाएंगे, वो भी हो जाएगा. Once जाओ ये मिड players टेबल चले में. जाएंगे. एंड नहीं, मेरा खाली एक ही कहना है आर्सेनल फैंस कि यार स्टॉप बीइंग डिल्यूडेड एंड बीइंग अनोइंग. भैंचो, यू आर द मोस्ट अनोइंग फैंस. लाइक नहीं, सबसे ज्यादा आवाज उनके ही तुम DNA लोगों में ने. है. Yeah, I think- There was a I vote. think the एक main minute, let me problem- clear this. There was a vote. I can I share am the saying video. in our group, you can take a vote right now. You're the most annoying fans in our group. Look at our हो chats, सकता है. man. I don't हो watch any other videos. I don't watch any other banter. I only watch our group. और उसमें सबसे ज्यादा तुम लोग annoying. सबसे ज्यादा. राजवीर agree एक to गोल that. मार दो, क्या वर्ल्ड क्लास गोल मारा. तो क्या हम लोग ने ये किया, वो किया, रेफरी चूतिया है, ये है, वो है. फिर वही और गेम में तू ड्रॉ भी- हुआ, हार गए तो रेफरी पे आ जाता. हाँ, मैं तुमको अभी बताता हूँ ना, एफए कप वाला गेम. यहाँ पर वरुण इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि वो लोग खराब नहीं खेले. खराब खेलने के बाद हारे, वो बात अलग. मतलब खुद इन लोगों ने सिटी पे जाके 10 मैन डाउन पूरा गेम डिफेंड किया. लेकिन जब हम लोग वो चीज करते हैं तब ये लोग को पता नहीं क्या हो जाता है. मतलब इट्स लाइक फकिंग पटेट. वेरी तो पार्क तो बस पाक द बस भाई. रेफरी को पैसे खिलाने के बाद भी नहीं जीते और उसमें भी फिर ऐसा करते. Yeah, I think Arsenal का main problem क्या है कि like कि the board is exactly how Liverpool is. The only difference what I can see between Liverpool and Arsenal is that we have slightly better players and we have a slightly better manager also. I think other than that, everything is the same situation only. Yeah. I think the board is as fuck as our board. They don't get the players they want. If they want one player, they'll just stick to that player. They don't have options. They don't know how to think out of the box. And it is quite clear that Arsenal are in second position. Liverpool are not buying anything.
just empty your bank, make your squad better, push the fuck out of Liverpool, and you can create a difference. We have seen last season how Liverpool started falling around February. That is how Varun is also being so broad about it. तो आर्सेनल कैन डू दैट. एक स्ट्राइकर लेना And while we है, speak, एक ढंग guys, का सेंटर बैक लेना है, कुछ वो है ही नहीं. क्या बोल रहे हैं मोहित? while we're discussing, it has been confirmed that Kyle Walker has joined AC Milan. Oh wow. वैसे Yeah. लोन पे या भेज दिया उसको. I think loan पे है. Loan. Crazy. तो अभी Here we go. So जो एक प्लेयर AC मिलान जाने का सोचा था हमारे साइड से वो है रैशफोर्ड. वो नहीं होगा. Apparently there's a rule that you can only have one player on loan from England. It's the bullshit rule in Italy. पता नहीं बट क्या है. On loan. Yeah. But they already have Tomari, so they can only loan one player. That is English. ऐसा. क्या पता, I don't know. What नहीं bullshit यार, rule. अब्राहम भी तो है, टैमी अब्राहम है, तोमोरी No, है. they हाँ can वही लोन. only have और I think one लोन loan. शायद ऐसा ही है. तोमोरी लोन पे नहीं हाँ. है, तोमोरी को तो बेच दिया ना चेल्सी ने. नहीं उसमें नहीं, शायद पर दो प्लेयर्स लोन लोन वाला रूल ऐसा कुछ है. लोन वाला एक शायद एक लीग से तुम 2 ही प्लेयर्स लोन कर सकते हो ऐसा कुछ है. Apparently. But anyway, इसलिए आर्सेनल कैन नॉट गो फॉर रैशफोर्ड on loan is because of this Neto rule, is on because loan. because we have Neto and we have Sterling on loan, so we cannot get Rashford on loan. We cannot get anyone on loan right now from the Premier League. अगर कोई होगा तो overseas से ही आएगा. I don't see us buying anyone. It's gonna be a loan move. Let's see anyone coming to Liverpool. Rahul. हाँ. हंस रहा है. फैंस जाएंगे ना मैच देखने. वरुण. मैं बोलता रहा हूँ फैंस जाएंगे मैच देखने. Oh लेवल shit. कमिंग नहीं, ऑल आर गोइंग फ्रॉम लिवरपूल. ये पूछ, मैं गलत सवाल पूछा. हाँ. वो तो बहुत इजी है. यार अलग मैंने अभी Everybody बीच knows. में टीए का कुछ तो देखा था कि इज ऑलरेडी गॉन टू मैड्रिड हो गया है सीन, तो राइट है. सी मेरे को क्या लग रहा है पता है, कल का जो फर्स्ट गोल हुआ था ना, आई थिंक आर्नोल्ड प्लेड अ ह्यूज रोल इन द फर्स्ट गोल. ठीक है. Yes, he did. Yeah. एंड यू शुड हैव सीन आर्नोल्ड सेलिब्रेशन. Yeah. आई मीन इट वाज क्रेजी. Hmm. तो ऐसा तो नहीं है कि उसको खेलना नहीं है, उसको खेलना तो है, बट समथिंग इज नॉट वर्किंग. What is not Bro, working? We I don't feel know. we don't need to read too much into that because 91st minute पे गोल मारा है वो तुमने. That Yeah, goal. but overall, Varun, पर नहीं, he was playing I'm good. not saying, I'm not yesterday. denying his commitment. I'm तो क्या नहीं मारे I'm क्या saying आर्सेनल के साथ आर्सेनल की तरह हार जाए वो मैच. अरे मोहित सुन तो सही, मैं बोल रहा हूँ कि the celebration could be just emotion of that, after a hard fought battle तुम suddenly you score and then वो natural emotion होता है. I don't want to read too much into it कि भाई he wants to stay at Liverpool. I think he's gone. I think he's gone. He's not thinking about staying at all. No, मैं ऐसे नहीं बोल रहा stay. I'm not, Yeah. trying to say anything regarding he staying or he leaving. The Okay. point is that he loves the club. That is very evident, and he played well. But I think there is something that is happening with the board, and I think the board is not taking this seriously because, yeah, it is. See, the reason why I'm telling I'm been so against this board is यार कि you cannot lose 3 players यार. तुम्हारा Yeah, एक yeah. प्लेयर साइन नहीं कर रहा है, like if you come and say कि Salah wants money, he's been greedy, and how 3 of them cannot be greedy at the same time. 3 of them cannot be like, yeah, I want 5-year contract. 3 of them cannot be like that, कि I want to be the captain, yeah, I want to be like he to be recognized or something like that. So there is something which is not getting synced up with the club, and when I say club, the board. तो नाउ आई हैव मेड माई पीस कि लाइक यार देखो, इनको गाली देके या इनको कुछ बोल के कोई फायदा नहीं है. होना होता तो पहले ही हो गया होता. तीनों को करना होता या तो कोई एक तो हो जाता, लेकिन तीनों ही नहीं दिख रहा है. नाउ देयर इज ऑल्सो रूमर्स दैट मे बी वैन डाइक माइट ऑल्सो गो टू अल हिलाल. अल हिलाल इज ऑल्सो लुकिंग फॉर एन ऑप्शन.
and रिचर्ड ह्यूज इज लुकिंग आफ्टर लाइक वो बॉर्नमथ का वो क्या है वो क्या नाम है उसका किर्कसी कर्किस वो डिफेंडर जो है कर्किस कर्किस वो कर्किस के पीछे पड़े वो लोग 50 मिलियन उसको देने के लिए रेडी है. गुड प्लेयर यार मैं He's a good player. Even Manchester United are also keeping an eye on him. यंग Don't है know. Young hai. But I think there is something which is very clear that we guys are not gonna be buying anything. We guys might be selling. I don't know क्या है वो भी हो सकता है. तो fuck this board yeah and may they all rotten in hell. और ठीक है चलो देखते हैं लीग जीत जाए तो अच्छी Who's बात है साथ में anyone coming चैंपियंस लीग भी to जीत जाए. anyone coming to Chelsea, Mayur? Allowed is नहीं anyone यार allowed to come to Chelsea? नहीं यार मैंने तो ऐसे कुछ रूमर्स देखा नहीं भी गानाचो का इसने बताया मुंह ने तो वही हाँ. है वो भी सरप्राइजिंग है क्यों ले रहे हैं पता नहीं गानाचो को क्या वैल्यू ऐड होगा लेकिन वी नीड अ स्ट्राइकर वो तो क्लियर है आई मीन टू मच ओवर रिलायंस ऑन जैक्सन जो आई एम नॉट सेइंग जैक्सन इज बैड उसने बहुत अच्छा किया है ये सीजन बट ही आल्सो मिस्ड अ लॉट ऑफ चांसेस जो अगर कन्वर्ट होते तो Yeah. ये जो अब हमारा जो लास्ट फ्यू गेम्स था जो रिजल्ट्स आया है वैसे नहीं होता वी वुड हैव गॉट सम रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड वी वुड हैव बीन इन टॉप 4 मे बी वन थर्ड और एक स्ट्राइकर तो पक्का चाहिए क्योंकि एनकू को बिल्कुल नहीं लगता इज नॉट अ स्ट्राइकर पर से वो राइट अटैकर है लेकिन उसको खिलाना पड़ता है स्ट्राइकर पे क्योंकि हमारा थर्ड चॉइस है वो ग्यू है एंड ही इज अ यंगस्टर मतलब जो बार्सिलोना से लिया है अकेडमी प्लेयर था तो अगर ओसिमन जो लिंक्स था अगर वो मटेरियलाइज हो जाता स्टार्ट ऑफ द सीजन तो इट वुड हैव बीन ऑसम पर यार ओसिमन का ना एटीट्यूड इशू है बहुत एटीट्यूड इसीलिए मेरे को लगता है कोई नहीं जा रहा उसके लिए बिकॉज कोई नहीं दैट्स द जाएगा. रीजन वो लोन पे टर्की में खेल रहा है बिकॉज अ प्लेयर लाइक हिम प्लेइंग इन टर्की ऑन लोन मतलब तुम सोच सकते हो सऊदी भी नहीं जा रहा, तू देख रहा है सऊदी भी नहीं सऊदी जा रहा है. मतलब कुछ है तो issue गड़बड़ है तो है. मतलब कुछ तो गड़बड़ issue है. है नहीं तो ये एनकुंकू अगर सऊदी चले वाले लोग गया छोड़ते नहीं है हाँ बिग प्रोफाइल व्हेन इट कम्स टू बिग प्रोफाइल करेक्ट दे डोंट लीव दिस. वहां तो तो 30-35 है गोल इशू मारेगा ना है. ये मतलब यंग यंग भी है हाँ ज्यादा बड़ा नहीं है मतलब यंग भी है. So there is no point in they तो might वी succeed. वर There is no देयर point वर in रूमर्स running अबाउट after. ग्योकेरेस हाँ ग्योकेरेस का रूमर्स था लेकिन पता नहीं यार वो इट्स बिन ग्योकेरेस का रूमर अभी हर टीम के साथ आ चुका है. हर टीम के साथ है सिवाय बट हमारे मैं तो बोलूंगा कि वी नीड अ स्ट्राइकर यार मतलब देखते हैं कोई आता है कि नहीं और सेंटर यूकेरेस बैक चाहिए हमारा हमारा टीम कैसे यूकेरेस खुद आके पब्लिकली ओपनली बोल देगा ना कि मेरे को लिवरपूल आना है, मैं बिना तो पगार भी का भी खेलूंगा और तो भी नहीं मैं लेगा हर हफ्ते 10,000 पाउंड दूंगा क्लब को, क्लब की चैरिटी में. क्लब विल बी लाइक नहीं, ये नहीं हो सकता, क्यों ये हम क्यों नहीं आना है कर आपको इधर? सकते. कुछ गलत थॉट्स होंगे आपके दिमाग में. ये पूरी साजिश है. ये परफॉर्म ही नहीं करेगा अच्छा, ये बेकार खेलेगा, इसको क्लब को बर्बाद करना है, इसलिए तो ये पैसा दे रहा है आगे से. लाइक तो बहुत ही मतलब लाजवाब है. बट दे वांट टू सेल एवरीवन. अभी बेंडॉक को बेचना है जो अभी जाके थोड़ा अच्छा खेल रहा है, वो स्कॉटलैंड के लिए लो भी अच्छा बैंडॉक. खेला था अगर बेंडॉक. अरे लीग वो जीत गए तो आई रिमेम्बर ग्रावेंबर का वैल्यू तो एली के साथ बढ़ेगा जब कॉल था ना तो एली कॉल्ड आउट दिस प्लेयर जो बैंडॉक. या Bendog is actually very good player and he is a perfect replacement of Salah and they are like कि 25 मिलियन मिल रहा है, बेच दो. हम ले लेते हैं. तो अभी ऐसी ऐसी हरकतें चल रही है हमारी क्लब में. बेचारा गरीब क्लब बिलियन 5 बिलियन का होके भी कुछ फायदा नहीं है. बेचारे हमारे ओनर्स 500 600 मिलियन लेके जा रहे हैं. बट क्या करें, कुछ कर तो नहीं सकते. I think there is one podcast that I listened to, Cop something. He's basically a journalist. His job is basically जो Spanish media और कोई दूसरे newspapers होते हैं ना, उसके news को he just tries to understand the news and he gives he basically translate. He doesn't like वो कोई rumor नहीं फैलाता है वो. तो उसका बहुत अच्छा से था कि लाइक यार अगर तुम मतलब फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था कि अगर तुम ये प्लेयर्स को अगर तुमने अगर साइन कर लिया ना अभी तो तुम्हारा वैल्यूएशन है ना डिक्रीज हो जाएगा. तो ये कहीं ना कहीं पे ना इन लोगों ने एक ऐसा एक मोटिव रखा है कि टू सेल दिस क्लब.
बीच में जब ये यूनाइटेड यूनाइटेड सेलिंग पे थी बात तब चल रही तब थी, आया था। हाँ, तब एक आया था कि दे वांट टू सेल अ पार्ट और मे बी दे आर लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऐसा, फिर बाद में एक पार्ट आया था। तो अ, और ये जो फाइनेंस, आई डोंट नो बेसिकली, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड डू लीव अ कमेंट, आई विल शेयर द लिंक। बट एक पूरा उसने फाइनेंस जर्नल का एक बोल रहा था कि द क्लब कीप्स ऑन लिसनिंग टू द वैल्यूएशंस, दे कीप ऑन डिस्कसिंग दिस विद द दिस फाइनेंस पीपल, एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट कि लाइक ये वैल्यूएशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और एंड दैट यूजुअली कम्स व्हेन the intention is to sell the club. तो ये एक आई थिंक ये चल रहा है, मे बी इट्स इन द बिगर पिक्चर दैट दे आर लुकिंग, और आई डोंट नो इफ selling this club might be a good thing for Liverpool to come. No idea. चलो I think अगर Liverpool manage to stay at the top when we are at around 25-30 games now, I think some जीत जाते हैं because See, there are only that's catching up here. मतलब अभी yeah, I there know are it's only too early. We are halfway through. देख Arsenal need to drop points. They need to drop points. They cannot come in a spree. वो तो पक्की बात है. If they come in a spree, अभी थोड़ा टाइट हो जाएगा. अभी वो लग नहीं रहा है कि वो स्प्री इनका भी कब आएगा, थोड़ा डाउटफुल तो है. बट ऑल्सो वी आर येट टू प्ले आर्सेनल एट होम, वी आर येट टू प्ले यू गाइस एट योर होम, वी आर येट टू प्ले ब्राइटन एट देयर होम, एंड देयर इज अनदर City फिक्चर, away. सिटी अवे City बाकी है, न्यूकैसल एट होम बाकी है, एवर्टन तो अवे बाकी है, फुलहम अवे बाकी है. एवर्टन अवे बाकी है. हाँ, तो अवे फिक्चर्स तो देखा जाए तो ऐसे है. सो आई एम ठीक है, I'm slightly more confident that we might win because looking at all the situation. But yes, to be very open with you guys, Arsenal need to drop points because Arsenal के अलावा पहले कैसा था कि सिटी होते थे, आर्सेनल होते थे, there were like 3-4 contenders who were there at least for the first half, and then last में दो हो जाते थे. ये तो स्टार्टिंग से ही दो है, that is Liverpool and Arsenal. और lately, that is now, after almost like first half का second half में Arsenal had some injuries and they have not been playing that great compared to what we were seeing them in the last season. तो वो भी एक added factor तो है. So if that continues for a little bit more and Liverpool also continues, जैसे कल का जो मैच था ब्रेडफोर्ड वाला, वैसे if we manage to, और वो कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था. देख, लास्ट मिनट विनर गिव्स यूफोरिया, इट पम्प्स यू अप, इट वेक्स यू अप इन अ वेरी गुड मूड ऑन अ संडे. बट वो विन बहुत जरूरी था. आई थिंक वरुण बॉट इट आउट कि लाइक कि इन 7 मैचेस वी हैड ओनली वन 2 और बाकी तो वी हैड ड्रॉप पॉइंट्स. तो वो विन आना बहुत जरूरी था, और वो भी आफ्टर अटेम्प्टिंग 40 शॉट्स ऑन टारगेट, एंड इफ वी वर नॉट एबल टू विन इट तो वो और मोटिवेट हो जाता. और मेरे को पता क्या लगता है वरुण, अगर हम लोग कल हारते ना, यू गाइस माइट हैव वन द एस्टन विला मैच, और इवन इफ यू वुड हैव ड्रू ना, क्योंकि ये क्या पता, ये एक फिजिकल टोल आ गया था आर्सेनल पे कि यार ये लोग अभी जीत गए वापस से, अभी क्या करे यार. ओ मतलब because why I'm saying कि mentally, sorry, I meant mentally, sorry. तो mentally toll वो इसलिए हो गया था क्योंकि Saliba is not gonna start today. You also know Saka is not playing today, and you have to manage to take something out of Aston Villa, and it's difficult. और Aston Villa is a very मतलब बहुत क्रेजी टीम है वो लोग. और आर्सेनल का बोगी टीम जैसा बन गया है वो. दे हैव नॉट बीटन देम इन अ वे. हाँ, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अगर मतलब होम पे नहीं, वुड हैव इवन ड्रू ना, अबे तो आई थिंक ये जीत के आए थे ये सीरीज के साथ. हाँ, पर होम पर वही ना, उनाई एमरी एमिरेट्स में कुछ अजीब सा बिहेव करने लग जाता है. And that's very we bottled it basically 2-0 up जाने के बाद. But we'll discuss the match during our review show.
much more. I think I think we've given the viewers a good content in regards to our mid-season review, our predictions, and going forward. Take last before we go, let me take Rahul your top 4 predictions from now till the end of the season. From now, okay. Okay, I'm being positive. Liverpool is gonna win. I hope they Okay. this continues, and I think we should win. आई होप हमारा भैंचो बोर्ड भी अगर ये समझ जाए तो अच्छी बात है बट ठीक है सेकंड आई एम प्रीटी श्योर आर्सेनल ही रहेगा दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर आई सी थर्ड चेल्सी finishing and fourth Man City. I think it's very tough to see Manchester City out of top four. And Okay. Newcastle, I think they are just an injury away. कोई एक उनका अगर इंजर्ड हो गया तो फिर even they might get into a slump. And Newcastle, I don't know. After yesterday's performance, I really doubt how they can come up in top four. So yeah, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Man City. Okay. Mayur. I feel Liverpool will manage to go all the way, respective of whatever happens in the second half. Arsenal second because bunch of players start coming back from injuries. हमारा consistency आ जाएगा. Third, I see City. They'll catch up and हमको भी वो लोग पीछे छोड़ के आगे चले जाएंगे. I think third Man City. Fourth, I see Chelsea. Because we want to finish in top 4, and I think Maresca will do that, and we have the players to be able to do that. And Forest will drop to 5. Yeah, no offense to any Forest fan if they're watching this, but I think of all the teams, Forest fans is Otters. Yes. यहाँ पे भैंचो स्पर्स फैन नहीं मिल रहा है नॉटिंघम फॉरेस्ट फैन ऐसा कैसा मयूर को अटैक कर रहा है इंस्टाग्राम में जाके तूने ऐसे कैसे बोल दिया तुम्हारे ऊपर बैठे साले नासिक में रहता हूँ एड्रेस भेज तू तेरा यार I feel unfortunately Liverpool will go all the way. I am saying this with extreme sadness, guys. You don't know. I am crying inside. But you have a smile on your face. मतलब ये खुशी की स्माइल नहीं है ऐसा बोलता हूँ. Also, we should say where United will finish, after this. वो भी बोलना चाहिए. वही थी करेगा. अभी कंप्यूट कर रहा हूँ मेरे दिमाग में. तुमसे ही पूछूंगा मैं. But anyway, so I feel Liverpool, like I said, will go through and win the league. They will, be 20 Inshallah. times. ताकि तुम वो सॉन्ग गा सको हमारे साथ. जब यूनाइटेड गा रही हो ना 20 टाइम्स तो लिवरपूल वाले भी गाएंगे 20 टाइम्स. कि हम लोग का गाना क्यों गा रहे हैं ये लोग. तो वो करने के लिए अगर लिवरपूल ये साल जीत गया ना तो एक मजे वाली बात ये होगी कि from the last I think 6-7 seasons, irrespective of how Arsenal and Arsenal fans have hyped themselves, the two most successful teams will be City and Liverpool. Yeah. No, I just want to say this कि सब लोग ये बोलते थे कि if Pep does not win, then ETH, Klopp और Arteta, ये sack होंगे. And to be honest, 2 people have left. There's only one imposter, which is Arteta. All right, so make of it what you want. I think Arsenal will manage to finish second by hook or crook. Third भी हो सकता है guys. I mean Arteta और बेइज्जती करा सकता है Arsenal fans की. मतलब स्पेशली राजवीर की तो सोने पे सुहागा. और I genuinely feel City will finish outside the top 4. ये पेप का हाँ I feel so. डिवोर्स भी हुआ है वो बंदे का तो उसका बाउंस भी तो हो सकता है. डिवोर्स बाउंस. नहीं डिवोर्स बाउंस.
मेरा मतलब प्यार अभी भी I देख के think अब over मेरा cheese. इंतकाम देखेगी तू। अरे भाई ठुकरा बहुत के मेरा टाइटल। anyway, so हाँ मतलब पेप तो यार भाई ही नीड्स थेरेपी यार, मतलब वो स्टेफन ऑर्टेगा वो क्या कर रहा था बगल में डाल के अपनी, पता नहीं, मतलब ऐसे ही प्यार करता होगा अपनी बीवी को, इसलिए छोड़ दिया उसने कि भाई यार I think more of what that Ortega needs therapy. Like सही I'm में not able to take out that image from मेरा मेरा myself. दिमाग इतना हिला दिया कि भाई कुछ कुछ ऑर्टेगा ऑर्टेगा ने आके बोला होगा एचआर के पास जाऊंगा मैं। Ortega ने transfer request submit कर दिया है. दिस इज I want to हैरेसमेंट। go to Arsenal. I Harrison. want to go to So yeah, Arsenal. I feel I want to pile on more misery to Pep, like you know, while it is happening. So they will finish outside top four for the first time in his career, or they will play in the Europa League with the favorite, you know, ये अक्षय कुमार का theme song. Oh, that'll be fun to watch. So they'll finish out of the top four. I think Chelsea somehow will make it in the top four. And Nottingham Forest deserves to be there, and they will finish in the top four. I think it'll be between Chelsea and Newcastle who will make the top four, like the fourth spot. Third, I think Nottingham Forest will say third, and they deserve to be there. Newcastle or Chelsea के बीच में होगा who has the cojones to grab the fourth spot. Yeah, that's that. And United, uh, I hope that we finish 8th. I hope we finish 8th. But वो भी मेरे को बहुत difficult लग रहा है, पता है, because there are so many good teams. मैं तो 7th हाँ, I सोच know. के बैठा हूँ. नहीं 8th, because bro, there are so many good teams like in the Premier League. You can't really rule out anyone. There's Fulham who are playing incredible football. There is Brentford. There's Brighton. There is Bournemouth. there's Bournemouth who are playing Bournemouth. incredible football. So there's a lot. I mean, and this is the beauty of Premier League, right? You would never imagine that Chelsea or even, I mean, United or even Chelsea, like last year Chelsea were in this position where United are. Like people are saying that Chelsea will get relegated and they need 40 points to save their ass. United are in the same situation. Like हम लोग मजाक उड़ा रहे थे Chelsea का last time. Karma bit us hard this year. और अभी hopefully Arsenal follow suit next year. Yeah. To top of the bottom. So I feel United will come 8th. There are very tough teams. Like there's a lot of competition. Even for the top half. And hopefully when we win the Europa League, I mean we are up against. I think the best team in the Europa League is probably Spurs, which are with us. And Fiorentina भी लोग बोल रहे हैं कि they are pretty good. Oh, De Gea will, अगर वो आ गया हमारे सामने तो मास्टर क्लास तो करेगा ही वो for sure. So yeah, I mean, Amorim probably our best chance to get in the Champions League is winning that Europa League. And yeah, that's about it. I think we'll finish 8th. Up to you guys. Where do you see United finishing? Or even Spurs? I feel Spurs will finish in the bottom half. Oh wow. Yeah, so I'll just give my predictions. Liverpool obviously to win the league. After seeing what happened yesterday, I am seeing मैं देखो राहुल सच्ची बोलूं, I am seeing Liverpool to drop more points, but I do not see Arsenal to be there to catch up to them. I am expecting us to drop even more points than Liverpool. So this could be one of those old seasons जब the gap between the first and the second team is gonna be around 15 points, yeah, something around that. 12 to 15 points का gap हो जाएगा. क्योंकि देख अभी भी with a game in hand, you guys are 6 points clear. And if you guys win that game in hand, तो 9 हो जाएगा. And then I'm expecting us to drop more points coming up. So that is my thinking. Second, I think Arsenal शायद आ जाएगी. I am not too sure because I don't like to bring this excuse, but because ये fault Arteta का ही है that our squad is too thin, but we do have many injuries. So hoping that by a month or so, Saliba and then obviously Saka can come back by end of March. So we have at least 2 months with him. And we hopefully sign a striker so that we can at least cement that second spot, because I don't think अभी striker आएगा भी तो भी हम लोग challenge कर पाएंगे.
So second, I am expecting Arsenal. Third, I am expecting Chelsea to bounce back. उनका I think bad run of form अभी I think खत्म हो गया, तो I'm expecting Chelsea to come back. And fourth, I think City will be there. There will be कुछ भी हो सकता है City Chelsea के बीच में, but then I believe these two teams will be there. Again, no offense to Forest. We've seen teams like Forest, Newcastle, Aston Villa, them all come up in the last few seasons, but then जो traditional top 4 रहती हैं, उसकी at least 3 teams तो top में रहती है. तो kick out Chelsea or City में I don't want to rule them out. That's my only point. And Chelsea have the squad depth and a good manager to in last में secure करना. That's why I'm putting these two teams up there. So it can be third, either it could be City or Chelsea, or मतलब वही fourth and third में वो होगा. I don't want to rule like Forest. Very good. Everything is amazing. And अगर if and only if Forest for me comes in is if City continue with this shitty form till March. March तक अगर City ऐसी ही रही तो then there is no way they make it to top 4. So let's see कि क्या होता है. Thank you guys for joining in and tuning in, and I hope like you have made it till here. So we'll be back with a review show as usual. And I hope you guys like, share, and subscribe this video. Thank you. Thank you. Bye, guys. Like, Bye bye.